भाई बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जैसा बने आईसीसी के शहंशाह। जी हाँ, पूर्व सेक्रेटरी इसलिए क्योंकि वह अब आईसीसी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो इसी के साथ भारत का क्रिकेट में किस तरीके से जलवा कायम है, इससे ही पता चल जा रहा है कि लगातार भारतीय 5वें भारतीय हैं जैसा जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बने गए। पिछले 1-2 दशकों में इंडिया का जलवा क्रिकेट की दुनिया में बरकरार है, क्योंकि चाहे वो डालमिया हो या फिर शरद पवार साहब हो या फिर श्रीनिवासन साहब हो, लगातार बैक टू बैक इंडिया के ही अध्यक्ष चुने गए। वो अभी वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करके बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। जैसा पर हमेशा से आरोप लगता है कि वो अपने पिता अमित शाह की वजह से क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, क्रिकेट में जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2009 से ही जैसा कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया में, वो 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी सर्विस दे रहे थे। उसके बाद 19 साल तक बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर रहने के बाद आज उन्होंने फाइनली लंबी छलांग लगाकर क्रिकेट के जो सबसे ऊंचे पद की गद्दी होती है उस गद्दी पर आज जाकर फाइनली उनका नाम नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर के बाद में बार्कले साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मैं तीसरी बार इसमें हिस्सा नहीं लूंगा, इसके लिए मैं तीसरी बार इसमें अपना नाम नहीं दूंगा। तो इससे साफ हो चुका था पहले ही कि आईसीसी के नए अध्यक्ष होने वाला है। तो उसमें जैसा साहब का नाम सबसे आगे था। जैसा ही ग्रेग बार्कले साहब का बयान आया कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा, तुरंत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के बोर्ड की तरफ से ये सपोर्ट आने लगा कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा को आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो नियम के अनुसार अगर 9 लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर मिलता है तो आप आईसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन जैसा को 15 लोगों का सपोर्ट है। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी लोगों का सपोर्ट जैसा को मिल रहा था। तो आज फाइनली आज ये घोषणा हो गई है कि जैसा ही बीसीसीआई के आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा यहाँ रातों रात अपने पिताजी अमित शाह की वजह से पहुंचे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि जैसा बहुत पहले से क्रिकेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, जैसा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कई सालों तक अपनी सर्विस दी। और जब ये सारा कारभार देख रहे थे तो इनके पिताजी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के हेड थे। उसके बाद में धीरे धीरे 2015 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रेस में आए। फिर उसके बाद 2019 में फाइनली इन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। 2022 में इनको दोबारा से बीसीसीआई के पद पर रखा गया, इनका पद रिन्यू किया गया। फिर उसके बाद अब 2024 तक के बीसीसीआई के पद पर बने रहे। फिर आज फाइनली आज वो दिन है जब क्रिकेट के सबसे बड़े गद्दी पर आज ये स्थापित हो चुके हैं, जाकर मतलब इनको मौका मिला है बैठने के लिए, इनका नाम नॉमिनेट हो चुका है। तो अब जब इतने पावरफुल आदमी इतनी पावरफुल कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जैसा अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह भारत सरकार में गृह मंत्री हैं, तो देखना यह होगा कि भारत सरकार से इंडियन टीम को परमिशन मिलती है या जैसा अपने मन से भेजते हैं टीम इंडिया को। अब भाई ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि अभी बीसीसीआई पद पर जैसा मौजूद है, लेकिन जब वो आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनको रिप्लेस करके अरुण जेटली के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाएगा। आइए जैसा के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। जैसा का जन्म 1988 में गुजरात में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में हुई। इंटर के बाद में बीटेक किया है और उनके पत्नी का नाम ईशा पटेल है। दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं और उनकी शादी 2015 में हुई थी। और जो भारत की तरफ से आईसीसी के पहले अध्यक्ष थे वो थे जगमोहन डालमिया साहब। 90 के दशक में सबसे पहले भारत की तरफ से आईसीसी के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद शरद पवार को मौका मिला, फिर शशांक मनोहर को मौका मिला, फिर श्रीनिवासन को मौका मिला। फिर उसके बाद अब ये चौथे भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे। फिर अब देखना यह होगा कि 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कराना है, तो सबसे बड़ी भूमिका जैसा कि होने वाली है। तो क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर